मुजफ्फरनगर में देर रात पतंग विक्रेता नवेद का 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में पड़ोस के मकान की दूसरी मंजिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। छत के ऊपर जाल में बंद 300 पालतू कबूतरों की भी मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में एक 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मकान के अचानक ढहने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान इस मकान में परिवार का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ढहते हुए मकान का एक वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे चंद सेकंड में 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से गिर चुका है। मकान को दरकता देख आसपास के लोग पहले ही सावधान हो गए थे। जानकारी के मुताबिक नींव में पानी आ जाने के कारण ये मकान दरक रहा था। इसी कारण ये बड़ा हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि पूरा मामला खतौली के मोहल्ला मिठूलाल का है, जहां देर रात पतंग विक्रेता नावेद का 3 मंजिला खाली मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में पड़ोसी हाजी अनीस के मकान की दूसरी मंजिल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया गया है कि नावेद के मकान की तीसरी मंजिल का लिंटर हाजी अनीस के मकान की छत पर आकर गिरा था। इस दौरान गली में खड़े 2 लोगों को मामूली चोट भी आई है। मोहल्ले के लोगों ने मकान को दरकता देखकर कई घंटे पहले ही नावेद और उसके आसपास के मकानों को खाली करवा दिया था। लेंटर गिरने से पड़ोसी अशफाक के मकान की ऊपरी मंजिल की दीवार और अफजल के मकान की दीवार गिर गई। लेंटर का मलबा सड़क पर गिरने से रास्ता बंद हो गया। छत के ऊपर जाल में बंद हाजी अनीस के पालतू 300 कबूतरों की मौत हो गई। बता रहे हैं कि बीते दिनों मेरठ में बड़ा हादसा हो गया था। जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। मकान की मलबे में एक ही परिवार के 15 लोग दब गए। वहीं 1.5 साल की बच्ची समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ स्नीफर डॉग्स भी लगाए गए थे। 17 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। मेरठ के थाना लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में करीब 50 साल पुराना मकान भरभराकर गिर गया। मकान की मरम्मत नहीं होने के चलते ये काफी जर्जर हो चुका था। मकान के मलबे में 15 लोग दब गए। मलबे में दबने से 1.5 साल की बच्ची समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में से 5 बच्चे शामिल हैं। मकान एक विधवा महिला का था, जो अपने बेटे के परिवार के साथ यहाँ रहती है। 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी चलती थी, इसलिए कई भैंस भी मलबे में दब गई। यह हादसा भी मकान की नींव पर पानी भर जाने के कारण हुआ है। लखनऊ मेरठ हादसे के बाद नगर निगम भी सतर्क हो गया और सरकारी अमला हरकत में आ गया। मेरठ कैंट और शहरी क्षेत्रों में ऐसे मकानों का सर्वे से लेकर उन पर नोटिस इस्पा करने का काम होना शुरू हो चुका है। नगर निगम ने अभी तक एक सूची बनाई है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया। अभी ऐसे मकानों को लेकर तकनीकी टीम और अधिकारियों में मंथन चल रहा है। रोजाना आजकल और आजकल की बातें हो रही हैं। इसके विपरीत मेरठ के कैंट बोर्ड से एक्शन भी शुरू हो गया है। कैंट बोर्ड ने लालकुर्ती के बकरी मोहल्ले में एक मकान और उसकी 3 दुकानों को बिना शोर शराबे मचाए ध्वस्त कर दिया और किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होने दी। कई और मकानों को कैंट बोर्ड की टीम ने चिन्हित कर लिया है और कई मकान ऐसे हैं जिनका पुराना लेंटर 2 दिन पहले हुई बारिश में गिर गया था और मकान के मालिक मरम्मत की इजाजत मांग रहे हैं, जबकि कैंट बोर्ड सर्वे करने के बाद ही निर्णय लेगा कि मरम्मत की अनुमति दी जाए या फिर पूरा मकान ही तोड़ दिया जाए। पिछले शनिवार को मेरठ की जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान ध्वस्त होने के बाद गिरने के बाद अब नगर निगम और छावनी परिषद ऐसे मकानों को तलाश कर उनका डेमोलिशन कर रहे हैं, जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं और कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ये बकरी मोहल्ला लालकुर्ती का जो ये 3 दुकानें थी और उसका अपर भाग था, बहुत पुराना हो चुका था और अल सुबह आकर कैंट बोर्ड ने इसे ध्वस्त कर दिया है। सुबह इसलिए कि मार्केट नहीं खुला था और सुबह 7 बजे ही इसे डेमोलिश करने के पीछे कारण ये था कि कोई जाम न लगे और किसी को हानि ना हो। और बिना सूचना के उन्होंने, लेकिन ये पहले ही नोटिस चस्पा इस तरीके से कर दिया था, दुकानों को नोटिस दे दिया था। देखिए अभी मीटर लगे हुए हैं। इसमें एक बार्बर शॉप थी, एक छोटा सा होटल चाय की दुकान चलती थी और दूसरे काम हो रहे थे। 24 घंटे पहले नोटिस दिया, इसे खाली कराया और उसके बाद इसको डेमोलिश कर दिया। क्योंकि अगर बारिश के चलते, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी पूरे दिन और रात बारिश हुई है, अगर ये बिल्डिंग गिरती तो यहाँ आस पड़ोस को काफी नुकसान हो सकता था। तो वहीं आगरा में सितंबर के महीने में मानसून का बादल आफत बनकर बरसा। 85 साल के बाद सितंबर में लोगों ने ऐसी बारिश देखी है। बीते दिनों सुबह से शुरू होकर 15 घंटे तक चली बारिश से शहर के कई क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ। आगरा जिले में 40 से ज्यादा मकान, दुकान और दीवारें गिर गई।
जिससे शहरवासियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इन स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जर्जर भवनों की लिस्टिंग बनवाकर उन्हें नोटिस दे दिए हैं और साथ ही उनमें रह रहे लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, जो आवाज जर्जर है उन पर रेड निशान लगाकर तुरंत खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही है। अपर नगर आयुक्त नगर निगम के मुताबिक जिन लोगों के घर बारिश में गिर चुके हैं उन्हें रोकने की व्यवस्था भी नगर निगम ही करा रहा है। साथ ही सभी विभागों से समन्वय बनाकर जल पीड़ित परिवार को राहत देने का काम किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट।